हेलो गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड डायरीज। तो ये वीडियो का पार्ट 7 है, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी कुमाऊं मंडल के जनपद थे वो कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। और अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तरकाशी गढ़वाल गढ़वाल मंडल का उत्तरकाशी जनपद। ठीक है। प्राचीन मंदिर, विश्वनाथ मंदिर की उपस्थिति। यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर है, इस कारण से इसे उत्तर का काशी कहा जाता है। इसी कारण उत्तरकाशी बन गया। ठीक है। और यहाँ पे अन्नपूर्णा मंदिर स्थित है, इसे इस उत्तरकाशी कहा गया। ठीक है। हमने पढ़ा था चंपावत डिस्ट्रिक्ट जब हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पे अन्नपूर्णा शिखर पे क्या है, पूर्णागिरी मंदिर है। ठीक है। तो अन्नपूर्णा शिखर कहाँ है, चंपावत में, और अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है, उत्तरकाशी में। फिर आते हैं झाला के निकट टेणी का डांडा पर्वत के टूटने के कारण भागीरथी नदी उत्तरवाहिनी हो गई, यानी कि उत्तर की तरफ चली गई। इसे इसलिए क्या कहता है, उत्तरकाशी कहा जाता है। ठीक है। फिर आते हैं बाड़ाहाट, मतलब कि प्राचीन नाम क्या है इसका, बाड़ाहाट। बाड़ाहाट क्यों है, 12 गांव के उत्पाद का निर्यात इस स्थल में करते थे, यानी कि 12 गांव का जितना भी उत्पाद होता था वो इसी स्थल से होता था, यानी कि उत्तरकाशी से होता था, इसलिए इसे बाड़ाहाट कहा जाता है। सौम्य काशी की बात करें तो इसका पौराणिक नाम है। ठीक है। पौराणिक यानी पुराणों में से क्या कहा है, सौम्य काशी। काशी तो आपको पता है क्यों कहा गया है। ठीक है। अब आते हैं कलयुग की काशी। कलयुग की काशी भी कहा है। देखिए, अभी जो काशी है वो है उत्तर प्रदेश में, जिसे वाराणसी कहा जाता है। और अभी जो कलयुग की काशी है वो कहाँ है, उत्तरकाशी में। फिर आते हैं सौगढ़, ये सोमत सामंती काल के वर्णित नाम है। फिर आते हैं बर्बाद नगर, फ्रेजर के द्वारा वर्णित नाम 1816 के आसपास। इसे बर्बाद नगर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बड़ी नदी के कारण आपदा आती है और इससे फिर से दोबारा से इसको शुरू करनी पड़ती है, शुरुआत इस कारण से। फिर आ जाते हैं शत्रुघ्न नगर। शत्रुनगर नगर किसने कहा है, हिंसांग ने कहा गया है। फिर आ जाते हैं उत्तरकाशी को देवभूमि भी कहा गया है। ठीक है। परशुराम जी की ये क्या थी, तपस्थली थी। भूगोल स्थित की बात कर ले, इधर से ये है चीन तिब्बत वाला एरिया, इधर से ये चमोली से लग गया, इधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और शिमला से, फिर इधर देहरादून से लग जाता है। ठीक है। और इधर टिहरी से, और इधर रुद्रप्रयाग से। ठीक है। इस तरीके से इसे भौगोलिक है, कुछ इसके प्रमुख स्थल हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके क्षेत्रफल की बात करें 1816 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य है उत्तराखंड के उससे। ठीक है। यहाँ पे उत्तरकाशी नगर है, भागीरथी नदी और वरुणा के पर्वत पर ये बसा पड़ा है। ठीक है। और 3 नदियाँ घाटी हैं, कौन सी, भागीरथी, यमुना और टॉन्स। ठीक है। जौनपुर वाला इलाका कौन सा हो जाता है, जौनपुर वाला इलाका जहाँ गंगा यानी कि भागीरथी और यमुना है, इस वाले एरिया को जौनपुर कहा है। और यमुना और टॉन्स के बीच जो एरिया है उसे जौनसार कहा गया है। अगर हम प्रमुख ग्लेशियर की बात करें, आरवा, कीर्ति, बंदरपुर, चारण, स्वच्छंद, चंद्रघी, मेदी, सियार, ज्योंधर, खीमगौला, गनोहिम, मान, चारथांग, यमुनोत्री, गंगोत्री, डोरियानी और बाटी याखो और रत्न, ये इसके प्रमुख ग्लेशियर है। जब हम ग्लेशियर अलग से पढ़ेंगे ज्योग्राफी की क्लास में, इसमें हम ट्रिक भी लगाएंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं दर्रे, जो उत्तरकाशी और चीन से लगते हैं। ठीक है। यह है, पहला है थांगला। थांगला दर्रा ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। थांगला दर्रा क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। फिर आते हैं मोलिंगला, फिर आता है सांगलोचला। ठीक है। फिर आता है नेलंग, फिर आता है श्रीखंड। श्रीखंड आता है जो कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश से लगता है, श्रीखंड। ठीक है। फिर आते हैं बड़ासू। बड़ासू है उत्तरकाशी प्लस किन्नौर, ये भी है हमारा हिमाचल प्रदेश से लगता है। ठीक है। फिर आ जाते हैं औडनकल, ये है उत्तरकाशी और टिहरी का, और कालंदी है उत्तरकाशी चमोली का। ठीक है।
किन्नौर घाटी और हर की धून को ये जितने ये दो हैं ये जोड़ते हैं, ठीक है। अन्य दर्रे की बात करें तो बातू दर्रा, निगारबो दर्रा और बाली दर्रा। बाली दर्रा कहाँ है? यमुनोत्री के पास। बुग्यालों की बात करें, हर्षिल, हर की दून, कुश कल्याण, देव दामिनी, मान जीवन फूलों की घाटी, ठीक है, अलग है ये मान जीवन फूलों की घाटी, ठीक है, इम्पोर्टेंट कर दिया है। और फिर है जौलधार, कनौल धुआ, रूपनौल, सौड़, राड़ी, बंगली खर्क, केदार खर्क और तपोवन। जो केदार खर्क है और तपोवन है वो है गौमुख के निकट। फिर आते हैं सोनगढ़ या छाया बुग्याल, फिर आते हैं सरंग, फिर है चाय सील। चाय सील बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी प्लस हिमाचल प्रदेश। फिर आते हैं द्योरा, द्योरा सिला, ये है द्यारा सिला, ये है चमोली औली में। मैंने आपको बताया जो द्योरा बुग्याल है जिसमें ओ की मात्रा लगेगी वो है चमोली में, और जिसमें नहीं लग रही है, जो सिंपल सिंपल लिखा है दयारा बुग्याल, वो कहाँ है? उत्तरकाशी में। इसे मक्खन की होली के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है और शीतकालीन में से सिंह के परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कुंड की बात करें, सप्तऋषि यमुनोत्री में है, सूर्य कुंड गर्म कुंड है यहाँ का। जब हमने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पढ़ी थी तो वहाँ पे भी एक सूर्य कुंड है, लेकिन वो है ठंडे पानी का कुंड, ठीक है। फिर आते हैं गंगनानी, ये गर्म कुंड है गंगोत्री मार्ग पर, ठीक है, गंडक यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। गंगानी, ठीक है, आप देखो दो गंगनानी है, दो गंगनानी कुंड है, जो कि है जो गंगोत्री में है वो गरम, ठीक है, ग से गरम, जो गंगोत्री में है गरम, और जो यमुनोत्री में है वो क्या है? ठंडा, तो इसे याद रख लेना। फिर है सहस्त्रबाहु कुंड, इम्पॉर्टेंट है। फिर है कमलेश्वर महादेव कुंड, ये है जरमूला की पहाड़ियों पर। तो जरमूला की पहाड़ी कहाँ है? उत्तरकाशी में। फिर है देवकुंड, फिर है रिंगद कुंड, फिर है ब्रह्म कुंड और फिर है विष्णु कुंड। फिर है जो ब्रह्म कुंड है, ये देखो एक ब्रह्म कुंड है, ठीक है, ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। और ब्रह्मी कुंड कहाँ है? चमोली में, ठीक है। देखो ई की मात्रा लगा दो लास्ट में, इसमें भी ई की मात्रा लगा दो लास्ट में, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर आते हैं गुफाएं, श्रृंगु गुफा, मातंग गुफा, प्रकेटेश्वर, विसुपुरिया गुफा और पांडव गुफा हर्षिल में है, ठीक है। और ये पांडव गुफा हर्षिल ये है, ठीक है, लाखा मंडल, ठीक है। अगर हम बात करें पांडुकोली गुफा, खोली गुफा, ठीक है, ये गुफा है और ए से खोलना, तो ऐसे पांडुखोली गुफा। और ये खेड़ी जलप्रपात, ये है कृत्रिम, क्या है ये? कृत्रिम यानी कि ह्यूमन मेड है, और है बरसू। फिर है मंदाकिनी, मंदाकिनी है हर्षिल में, भटवारी झरना। फिर है बैजनाथ, कृत्रिम है बागेश्वर का, सबसे बड़ा जो है जलप्रपात वो है बैजनाथ, जो कि कृत्रिम और कहाँ है? बागेश्वर में। फिर आते हैं पर्वत पे, पर्वत तो आपने कुछ ये याद करने पड़ेगी इनकी हाइट, 6856 मीटर कौन है? भागीरथी पर्वत। फिर है श्रीखंड पर्वत 6728 श्रीखंड। फिर है गंगोत्री 6672। थैलिया सागर पर्वत है 6904 मीटर। बंदरपूछ है 6320 मीटर। यमुनोत्री तो याद हो जाएगा 64 है। सुदर्शन पर्वत 6503 सॉरी 507 है। जेलांग है 5871। मेरू पर्वत है 6660। सुमेरु है 6850 मीटर। फिर आते हैं थैलो, कीर्ति स्तंभ और फतेह है, ठीक है। सुमेरु गुफा है पिथौरागढ़ में, कब है? पिथौरागढ़ में। और सुमेरु पर्वत है उत्तरकाशी में। फिर आ जाते हैं हम प्रमुख घाटियाँ, ठीक है। माछीवन फूलों की घाटी जो हमने उसमें भी पढ़ा था, ठीक है। फिर है नीलांग घाटी, उत्तराखंड का लद्दाख व पहाड़ का रेगिस्तान, ठीक है, उत्तराखंड का लद्दाख वहाँ पहाड़ का रेगिस्तान। फिर है प्रमुख ताल, फिर आते हैं बड़ासर ताल, केदार ताल, सात ताल। सात ताल नैनीताल में भी पढ़ा था हमने, और उत्तरकाशी में भी सात ताल है। ये भोजपत्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर आते हैं खेड़ा ताल, फिर आ जाते हैं नहैया ताल, फिर है लाखों माता ताल और नचिकेता ताल, ठीक है। फिर आ जाते हैं मंगलाचू ताल, इसके तीखी ताली बजाने से क्या होता है? बुलबुले उठ जाते हैं। तो हम इसको याद करेंगे कि मंगल आप बुलबुले उठ रहे हैं मंगल में, इस तरीके से याद करेंगे। फिर सरू ताल है, सहस्त्र ताल है, लिंगा ताल, लंबा ताल, मृत ताल, इसके सारे निकट ताल हैं। फिर भूमुख ताल है, फिर देवसाड़ी है, पांच काटी या बया ताल है, उबलते हुए पानी है, उससे बुलबुले निकलते हैं, उबलते हुए पानी है। फिर डोडी ताल,
यह ड्रॉड मछली के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। और ये है 6 कोनों वाला षडभुजाकार है, ठीक है। फिर आते हैं जनकताल। जनकताल है जादुंग गांव के निकट, ठीक है, जनकताल है। और फिर है काना ताल। फिर आते हैं प्रमुख स्थल या धार्मिक स्थल। पहला आता है यमुनोत्री। ये माँ यमुना को समर्पित है, 32-35 मीटर की ऊंचाई पर है। निर्माण की बात करें तो 1850 में सुदर्शन शाह ने इसे लकड़ियों से निर्मित किया था। फिर ठीक 12 साल बाद इसे भवानी शाह ने काले पत्थर की मूर्ति यहाँ पे स्थापित करी थी। फिर 1879 में यहाँ प्रताप शाह ने आधुनिक मंदिर का निर्माण किया। तो प्रताप ने यहाँ पे क्या करा, आधुनिक मंदिर का निर्माण कराया। फिर आते हैं जीर्णोद्वार। जयपुर की महारानी गुलेरिया ने यहाँ इसका जीर्णोद्वार किया। यमुनोत्री मंदिर की शैली कैसी है, यामुन शैली में है। और इसकी शीतकालीन में पूजा कहाँ होती है, सोमेश्वर मंदिर खारसाली। तो क्या होता है, जितने भी ये जो हमारे प्रमुख स्थल हैं इनकी ना शीतकालीन राजधानी होती है, यानी कि शीतकालीन पूजा होती है। यानी कि ये बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, तो इन्हें सर्दियों में, ठीक है, इनको भी ऐसा लगता है, मान लो इनको भी ठंड लगती है ऐसा मान लो, और ये नीचे आ जाते हैं शीतकालीन में, थोड़ा नीचे वाले प्लेसेस में आते हैं, वरना यह ग्रेटर मतलब कि बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में रहते हैं। और फिर इनकी जो है हमारी इनकी मूर्तियाँ या फिर इनकी जो पूजा है वो फिर आती है अलग मंदिर में होती है सर्दियों के टाइम पे। तो जो हमारी माँ यमुना की जो है शीतकालीन आवास है वो है सोमेश्वर मंदिर। तो ऐसे याद करेंगे, माँ यमुना गई सोमेश्वर, यानी कि सोम भगवान जी से मिलने, सोम भगवान जी से मिलने। फिर आते हैं पुजारी, तो होते हैं खरसाली के पांडा। तो दर्शनीय स्थल की बात करें, जो यमुनोत्री के पास दर्शनीय स्थल है, पहला है सूर्य कुंड, जो कि है गर्म पानी का, और ओम ध्वनि से यहाँ से निकलती हुई देखने को प्राप्त होती है, मतलब सुनने को प्राप्त होती है। पुष्टहारा बुग्याल यही है, देव दामिनी बुग्याल यही है, और बाली पास भी यही स्थित है। फिर आते हैं सप्त ऋषि कुंड। देखो सप्त ऋषि, एक तो ताल है वो है नैनीताल में, और कुंड कहाँ है, कुंड है उत्तरकाशी में, ठीक है, यमुनोत्री के उत्तर में ये स्थित है। और ट्रैक खरसाली गुरु शुरू होता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले जो गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचा था उसका नाम था फ्रेजर साहब। कौन थे, फ्रेजर, ठीक है। ये कहाँ से पता चलता है, जो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल है, तो फ्रेजर ने क्या लिखा है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, ठीक है। फिर गंगोत्री मंदिर की बात करें, माँ गंगा को ये समर्पित है, ठीक है। और इसका गर्भगृह में माँ के साथ माता अन्नपूर्णा की देवी प्रतिमा है, अन्य उनकी प्रतिमा है। और अमर सिंह थापा ने इसका निर्माण कराया था 1813 में, और जीर्णोद्वार कराया था माधव सिंह ने। शैली की बात करें, कत्यूर शैली में बना है, और पुजारी इसके मकुआ के पांडा। शीतकालीन इसकी पूजा होती है मार्कंडेश्वर मंदिर में, ठीक है। फिर आता है दर्शनीय स्थल गंगोत्री के पास है, जलमग्न शिवलिंग, भागीरथ शिला, जहाँ ऋषि आश्रम, गौमुख मार्ग पर। फिर गंगोत्री, भागीरथी और गिदार गंगा के संपर्क बसा है ये स्थान। और गौमुख के लिए ट्रैक गंगोत्री से 18 किलोमीटर पैदल मार्ग है। आप सबसे जो इम्पोर्टेंट मंदिर है उत्तरकाशी का वो है विश्वनाथ मंदिर, जो परशुराम द्वारा स्थापित किया गया था। और इसका निर्माण किया गया, मतलब कि स्थापित पहले से ही था, लेकिन जो अभी के साक्ष्य मिलते हैं 1857 तो कोई नहीं भूल सकता, अपने दिमाग से हटा ही नहीं सकता, ये क्रांति की वजह से। तो उस समय बना था विश्वनाथ मंदिर 1857 में महारानी खनेटी के द्वारा, ठीक है। बाहरी आवरण निर्माण, ठीक है, 1910 में दौलाराम चरेटी के द्वारा तैयार किया गया। यहीं पर शक्ति मंदिर स्थित है, या शक्ति मंदिर, इसी के पास क्या है, शक्ति मंदिर। और 21 फीट यह ऊंचा है, जहाँ पे त्रिशूल स्थापित है, जहाँ से नागराजा गणेश्वर नाथ व उनके पुत्र गुहू का 3 श्लोकों से लेख प्राप्त मिलता है। लिपि है शंख लिपि। कौन सी लिपि है, शंख लिपि। इस 1193, ठीक है। इस तरीके से है, पवार वंशावली है, ठीक है, कुछ नाम है। फिर प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह। फिर आते हैं कंडार देवता मंदिर, कहाँ है, उत्तरकाशी में, इसे न्याय के देवता में पूजित किया जाता है। फिर आते हैं पाखू देवता मंदिर, नेटवार पूजा मंदिर की ओर पीट करके पूजा करते हैं। एक तरह ऐसा मंदिर जहाँ जो है
कोई भी अपना मतलब कि मुख सामने नहीं लेके आता, तो यहाँ के पुजारी भी जो है पीठ करके पूजा करते हैं यहाँ पर। फिर आते हैं नागाणी देवी मंदिर, बालखिल्या पर्वत पर स्थित है। कुटेड़ी देवी मंदिर ऐरावत पर्वत पर स्थित है। कचूर देवता भी बाबा भौंकनाथ बहुत प्रसिद्ध है। भाटिया गांव, कौफनाल और नंद गांव और कुसेरी गांव में है, लेकिन इनका प्रमुख स्थान कहाँ है? भाटिया गांव में। फिर आते हैं डांडा देवराणा मंदिर, जो है लगता है ऋद्वेश्वर देवता को ये समर्पित है। फिर आते हैं डांडा नागराज देवता मंदिर, उड़द की दाल से निर्मित ये बनते हैं। फिर आते हैं मंझेली का सूर्य मंदिर, तो अलग अलग सूर्य मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ का उत्तरकाशी का कौन सा है? मंझेली का सूर्य मंदिर। ये पुष्पक शैली में बना है और कमल नदी घाट पर स्थित है। ये मूसा देवरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर है दुर्योधन मंदिर, ठीक है, दुर्योधन मंदिर यही है। दुशासन कर्ण मंदिर भी यही है, टॉन्स घाटी के उसमें। फिर शनि महाराज मंदिर भी यहीं पर है। पढ़ते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख मेले। माघ मेला, हारदूत का मेला। हारदूत का जो मेला है वो कहाँ लगता है? मुखवा गांव में, और ये नाग देवता को समर्पित है। फिर आते हैं सेलकू उत्सव, लोत्सर मेला, ठर पूजा उत्सव, पंचकोशी, दरागी घाटी का मौन मेला। देखो मौन मेला अलग अलग उसमें लगता है, लेकिन टिहरी का फेमस है। लेकिन आपको ये वाला मौन मेला भी याद रखना पड़ेगा। दशगी का मौल मेला, सॉरी दशगी घाटी का मौल मेला लगते झुझुला गाड़ और बनगांव गाड़, ठीक है, झुझुला गाड़ और बनगांव गाड़, ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। फिर आते हैं सोमेश्वर का देवलाग मेला। फिर आता है गेंदुआ मेला, सिंगतुर और पानसाई और साठी। ये पांडवा का, देखो पास से पांडव और साठ से कौरवों का नेतृत्व करते हैं। फिर है औठाड़ मेला। अब पढ़ते हैं उपनगर और पर्यटक स्थल। तो बड़कोट है, बड़कोट प्राचीन नाम है इसका राजगढ़ी। क्या है? राजगढ़ी। तो कोट का नाम ही राजधानी और राजगढ़ी ऐसे याद कर लेना। इसे इंडिया गढ़ भी बोलते हैं। पवारों की ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, यानी कि दूसरी राजधानी थी। इसे पृथ्वीपति शाह ने राजधानी बनाई, जहां इन्होंने अपने पुत्र दिलीप शाह को राजा बनाया। तो ऐसे पूछ लेगा वह शासक कौन है जिसने अपनी राजधानी बड़कोट बनाई? तो कौन है? पृथ्वीपति शाह। और यहाँ पे किसको बिठाया गया? दिलीप शाह को। फिर यहाँ दुधानी कुंड स्थित है। यह प्राचीन काल में सहस्त्रबाहु का गढ़ रहा। फिर आते हैं पुरोला। पुरोला की अगर बात करें तो ये हर की दून घाटी का क्या है? प्रवेश द्वार। पुरोला घाटी प्रसिद्ध है लाल चावल के लिए। जैसे सोमेश्वर घाटी कटोरा कहा जाता है, तो इसको भी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। पुरोला क्षेत्र ना दो भागों में बांट जाता है, एक है कमल सिराई और एक है, जैसे ये कमल नदी घाट है, जो इस वाला साइड है, यानी कि पश्चिम वाला साइड है, उसे बोलते हैं कमल सिराई, और जो पूर्वी वाला साइड है वो उसे बोलते हैं राम सिराई। ठीक है, पुरोला घाटी को क्या कहते हैं? मिनी बंगाल। क्या कहते हैं? मिनी बंगाल। फिर आते हैं कमल नदी घाट को पुरोला घाटी का जीवन रेखा भी कहा जाता है। फिर आते हैं हरशिल पे, ये भागीरथी, जलंधरी और कोकड़ा घाट पे बनती है, जिसमें हरिप्रयाग कहते हैं। इस क्षेत्र का विकास में महत्वपूर्ण युवा भगोड़ा अंग्रेज अथवा पहाड़ी विल्सन का है, जो ठीक है भगोड़ा अंग्रेज, और पहाड़ी कैसे है? विल्सन, ठीक है, विल्सन को कहा गया। 1808 में यहाँ पर सेब के बागान की शुरुआत की गई थी। कश्मीर के पहलगांव के शहर की हम किसका ऐसे कंपेयर करेंगे तो वो हर्षिल होगा। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी इसे ही कहा गया है, पहलगाम भी इसे ही कहा गया है, स्विट्जरलैंड भी इसे ही कहा गया है, ठीक है। और यहीं पर एक भगौरी गांव भी स्थित है, जो गंगा नदी तट पर सबसे स्वच्छ गांव है। स्वच्छ गांव है कौन? भगौरी। फिर आते हैं पटागढ़। क्या आता है? पटागढ़ गाय की हत्या के लिए मुक्ति हेतु प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है, पटागढ़। फिर आते हैं भैरव छाप, प्राचीन समय में स्वर्ग जाने हेतु शरीर त्यागने का स्थल था। फिर आते हैं गढ़तांग गली। गढ़तांग गली है भैरव घाटी प्लस नीलांग घाटी में, ठीक है। फिर आते हैं निर्माण। 17वीं शताब्दी में स्थानीय लोगों द्वारा पठानों की सहायता से इसको बनाया गया था, और 140 मीटर है, ये लकड़ी से निर्मित पुल है। फिर आते हैं उज्जैली, ये संतों की घाटी है। फिर आते हैं हरिकदून, ठीक है, फतेह पर्वत की तलहटी पर बसा है। यह क्षेत्र सुपन नदी का उद्गम स्थल है। पुरोला को इसका प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिर आते हैं भटवाड़ी, व्यास गंगा प्लस भागीरथी का संगम है यहाँ पे, और क्या बनाता है? भास्कर प्रयाग बनता है यहाँ पे। फिर आते हैं ताबा खानी सुरंग।
ठीक है। अब विविध के बारे में पर सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक उत्पादन होता है सेब का, वो कहाँ होता है? उत्तरकाशी में, ठीक है। फिर 8 दिसंबर 2012 को उत्तरकाशी में गौमुख क्षेत्र को क्या किया? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड है आराकोट। हुंडली जो है यहाँ पे नीले रंग के शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। फिर महावृक्ष की समाधि किरोली क्षेत्र टॉन्स नदी घाटी को दी है। फॉर 15 अगस्त 1989 को यहाँ मापा गया था। और ये है 61 मीटर और ये 2007 में गिर गया था, ठीक है। प्रशासनिक इकाई की बात करें, विधानसभा क्षेत्र हैं 3, कितने हैं? 3। और विकास खंड क्षेत्र ब्लॉक कितने हैं? 6 और तहसील है 6 और लिंग अनुपात है 958। जनघनत्व है 41, सबसे कम, यानी कि यहाँ पे लोग ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा चिपके हुए नहीं रहते हैं। 7 और साक्षरता की बात करें 75.81% है। और महिला साक्षरता की बात करें 62.351 और ये सबसे कम है। महिला देखो जनघनत्व भी यहाँ पे कम है और महिला साक्षरता भी सबसे कम है। तो ये हमारा उत्तरकाशी का हो गया, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।